आप लोग मंगलाचरण। जी। जीवम जीवम दौवम जीर्णवरवस हेण जेण णिदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा सिरसा। बहुत अच्छा। 22 नंबर गाथा तक अपना स्वाध्याय हुआ। गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से भी अपन ने स्वाध्याय किया। मूल में बात इतनी आई 22 नंबर गाथा में कि काल द्रव्य का अस्तित्व 21 नंबर में सिद्ध किया और 22 नंबर गाथा में उसके प्रदेश और उसकी संख्या का वर्णन आया। और दोनों गाथाओं में काल द्रव्य को स्वीकार करना, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने कहा है, और हमको काल का कार्य भी जानने में आता है। ये जो काल की स्थिति है वो व्यवहार काल के द्वारा जानी जाती है। इतनी बात कहकर भी भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रयोजन की सिद्धि होती है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, वे स्वभाव के आश्रय से होते हैं। कोई काल द्रव्य नहीं परमाता। जिस जीव को मिथ्या दर्शन है तो वो परिणमन में निमित्त तो है काल द्रव्य, परंतु मिथ्यात्व का परिणमन काल द्रव्य के कारण नहीं होता। समझ आ रही? जैसे और जगह निमित्त उपादान घटित होता है, वैसे जैसे धर्म अधर्म चलाते नहीं, रोकते नहीं, स्वयं गति करते हुए को निमित्त है, ऐसे ही स्वयं अज्ञान रूप से परिणमित जीव को काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन जीव को, परिणमित जीव को काल द्रव्य निमित्त है। कोई काल द्रव्य रत्नत्र नहीं प्रकट कराता है ना। इस तरह की निमित्त उपादान की चर्चा भी यहाँ पर आई, और गुरुदेव श्री ने बाह्य लिंग आदि की भी चर्चा की। टोटल बात ये रही कि काल द्रव्य को जानना भली प्रकार से। क्यों जानना? कि भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं, तो 6 द्रव्यों की बराबर स्वीकृति, परंतु काल द्रव्य आश्रय योग्य उपादेय नहीं है, इसलिए वो हे है। काल द्रव्य के लक्ष्य से कोई तुमको रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। जिन जीवों को भी रत्नत्रय प्रकट हुए हैं वे स्वभाव के आशय से ही प्रकट होते हैं। ये पूरी दोनों गाथाओं का सारांश रहा। ठीक है, अभी देखो, अब 23-24 नंबर गाथा। अब 5 गाथाओं तक पंचास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं। उनमें भी प्रथम गाथा के पूर्वार्ध में 6 द्रव्यों के व्याख्यान का उपसंहार, और उत्तरार्ध से पंचास्तिकाय के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब 5 अस्तिकाय की चर्चा आएगी, और यहाँ बताया जाएगा कि कौन से द्रव्य अस्थि और काय वाले हैं, और ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसको कायत्व नहीं है और वो अस्थि है ना, ऐसा। एवं धर्म छ। द्रव्य हाँ जी, बताओ। आपने क्या हाँ पूछा बताइए, कि अब बताते हैं? बताइए बताइए। धर्म द्रव्य, अधर्म हम्म द्रव्य, हम्म आकाश द्रव्य, जीव और पुद्गल, ये अस्तिकाय हैं। काल हम्म, द्रव्य हैं, वो अस्तिकाय नहीं, बराबर। क्योंकि वो नहीं, स्कंद भी नहीं बना अस्तिकाय, सकते। पुद्गल हाँ, वैसे तो वो भी एक ही है, बहुत मगर अच्छा, बिकॉज ऑफ बहुत द अच्छा। स्निग्ध हम्म, स्पर्श के लिए उसमें बंद होता है, स्कंद होता है, इसलिए उसको अस्तिकाय कहा। हाँ, तो आप काल द्रव्य को ऐसा बोलो कि वो अस्तिकाय नहीं है, ऐसा कहा है ना।
तो ऐसा नहीं, बरोबर। उसमें कायत्व तो नहीं है, अस्थि तो है। अस्थि है, काय नहीं, बरोबर एकदम। या, ऐसा, बहुत तो सुंदर। ऐसा पूरा नहीं कि अस्थि काय हम्म। काल द्रव्य में, या काल एकदम। द्रव्य में उसकी अस्थि तो है, लेकिन एक काय प्रदेश नहीं, होने से कायत्व एक तो नहीं। प्रदेश। बहुत सुंदर, थैंक यू। ओके, बढ़िया। एवं छभेयमिदं जीवा जीवपभेद दोदव्यम् उत्तम काल विजुत्तम राधवा पंच अर्थिकायादु संति जदो तेड़े दे अतिथि भड़न्ति जिणवरा जम्हा काया एव बहुदेशा तम्हा कायाय अधिकायाय। इस तरह ये छह दरब जो जीव और अजीव में काल बिन बाकी दरब ही पंच अस्थि काय है। कायबत बहु प्रदेशी हैं, इसलिए तो काय है। अस्तित्व में है, इसलिए अस्ति कहा जिन देव ने। देखो, आचार्य देव हमेशा क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, समय सारज में जगह जगह क्या कहा, जिन जिणवरा जम्हा भड़ंती जिनवरा जम्हा। जिनेन्द्र देव ने कहा है, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे। ये वाली बात किसने कही है, कि जिनेन्द्र देव ने कहा है। वीरसेन आचार्य देव धवला जी में ऐसा बार बार कहते हैं, स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि आपको किसने कहा, आप कैसा कहते हो, कैसे बताते हो ये वाली बात। तो वो कहते हैं कि जिनेन्द्र देव ने कहा। जिनेन्द्र देव ने कहा, ये भी कि आपको कैसे पता चला, कि परंपरा से आचार्यों के द्वारा, गणधर परमात्मा के द्वारा ये वाली बात हमको ज्ञात हुई है ना। सो यहाँ कह रहे हैं कि कहा जिन देव ने। देखो गाथार्थ, इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से 6 प्रकार के हैं। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से द्रव्य कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। एक जीव और बाकी 5 अजीव, है ना। ये अजीव, जीव अजीव के भेद से काल द्रव्य के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्यों को अस्थि काय जानना, क्योंकि वे विद्यमान हैं, अतः जिनवरों ने उन्हें अस्थि कहा। उनका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ऐसा जिनवर ने कहा। और ये काय की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः इनको काय कहा। जैसे इस काया को कहते हैं ना, शरीर को काया, तो ये बहुप्रदेशी होने के कारण काया कहते। तो ऐसे ही उनको काय कहा, बहुप्रदेशी होने के कारण क्या कह रहे हैं, कि इनमें कायत्व है। तो दोनों मिलकर अस्थि काय होते हैं। 2 चीजें हैं, एक है अस्तित्व और एक है कायत्व। तो दोनों मिला के कहते हैं अस्थि काय। टीका, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से जीव और अजीव के प्रभेद से ये 6 प्रकार के द्रव्य कहे, जाति अपेक्षा 6, है ना। उन्हीं 6 प्रकार के द्रव्यों में से पंचास्ति काय रूप से जानना। इन 6 द्रव्यों में 5 जो हैं वो अस्थि काय वाले हैं। जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य, जैसे आपने अभी
5 अस्तिकाएं बताए। तो कैसे बताना? आपने बताया धर्म, अधर्म, आकाश, जीव और पुद्गल। जैसे क्रम से कहना, क्या कहना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, क्रम से, है ना। जैसे अपन ये पूछें कि 4 गतियों के नाम बताओ। किसी को पता है 4 गति के नाम? कौन कौन सी 4 गति होती हैं? बोलो। मनुष्य गति, देव गति, नारकी और तिर्यंच। ठीक है, तो ये बताने का क्रम नहीं है। कैसे बताना चाहिए? सबसे पहले नरक गति बताना चाहिए, फिर त्रियंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। समझ आ रही बात? कैसा क्रम है? अब देखो 6 डाला जी में, आप पहली ढाल में देखोगे तो सबसे पहले किस गति का वर्णन है? नरक गति का, नरक, फिर त्रियंच गति देव, का, फिर देव। मनुष्य गति, फिर देव गति का। ऐसा क्रम क्यों है? कि तीव्र प्रतिकूलता से अनुकूलता तक, ऐसा। कम अनुकूलता से प्रतिकूलता से अनुकूलता तक, ये ज्यादा सही शब्द है। प्रतिकूलता से अनुकूलता तक, ऐसा क्रम से। तीव्र प्रतिकूलता है ना नरक में, और देवों को ऐसा क्रम भंग नहीं कि मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, ऐसा नहीं। इसी प्रकार जैसे क्या बोलते हैं, स्थावरों की भी चर्चा आती है ना, तो उसमें भी क्रम पड़ता है कि पहले वनस्पति का बोलना, फिर अग्नि का एक, कि वायु का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ऐसा उसमें भी क्रम है। ये क्रम मुझे मिस हो रहा है अभी, मैं कल कहूंगी आपको। उसका उसमें भी कारण, क्रम। उसमें क्या हेतु बताना दीदी? बड़े से छोटा है क्या है, या छोटे से हाँ, बड़ा? ऐसा। तो यहाँ पर भी जो 6 द्रव्यों का अभी कभी भी चर्चा आए तो कैसा क्रम कहना, कि बीच में से कुछ भी उठा के नहीं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और फिर काल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जीव से आकाश तक के 5 द्रव्य विद्यमान हैं, इस कारण से इनको सर्वज्ञ जिनवर अस्थि कहते हैं। इनकी सत्ता है, इनकी अस्थि है, और वे काया की भांति बहुप्रदेशी हैं, अतः जिनवर उनको काय कहते हैं। इस प्रकार पहले कहा है, उसी प्रकार अस्तित्व गुण युक्त होने से केवल अस्थि संज्ञा नहीं है, तथा कायत्व युक्त होने से केवल काय संज्ञा भी नहीं है, परंतु दोनों के मिलाप से अस्थि काय संज्ञा है। अस्थि गुण युक्त होने से अकेला अस्तित्व नहीं है, उनको कायत्व भी है, इसलिए दोनों को मिलाकर कह रहे हैं अस्थि काय। जीवास्ति काय, पुद्गलास्ति काय, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाश अस्ति काय, ऐसा। और काल अणु, काल अणु, ऐसा। अब देखो, अब बहुत अच्छी बात आ रही है। क्या कहना बात आ रही है? अब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ ये पांचों अभेद हैं, ऐसा बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं? ये अब 5 द्रव्य की चर्चा हो रही है, अभी काल द्रव्य की चर्चा नहीं है। क्यों? कि इनकी चर्चा एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि इनमें अस्तित्व भी है और कायत्व भी है। तो इस एंगल से कि ये 5 द्रव्य समान है,
अस्थि कायत्व के कारण ये पांचों द्रव्य क्या हैं? समान हैं, अभेद हैं। अभेद मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक दूसरे में हो गए, मतलब उनमें समानता है, परंतु असमानता किस बात की है? संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन से। अब थोड़ी सी चर्चा अपन संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की करते हैं, ठीक है। संज्ञा मतलब नाम, ये वो आहार संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा की बात नहीं, ये व्याकरण वाला संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। तो सबके नाम तो अलग अलग हैं ही, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अभी काल की यहाँ चर्चा नहीं चल रही। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, तो इनके नाम अलग अलग हैं, फिर भी अस्थि कायत्व के एंगल से इनका स्वरूप एक जैसा है। सबकी अस्थि है और सब में कायत्वपना है। एक बात हो गई। लक्षण, सबके लक्षण अलग अलग हैं। जीव का लक्षण जानना देखना, पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्मास्तिकाय का गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व। तो सबके लक्षण न्यारे न्यारे हैं, तो भी सभी अस्थि काय वाले हैं। ये समानता है। संज्ञा की असमानता, लक्षण की असमानता और प्रयोजन की असमानता, है ना। जीव का प्रयोजन क्या है? जीव क्या कार्य करता है? कि जानना जानना देखना। दे, है ना। हम्म। पुद्गल, पुद्गल का चारों तरफ नजर उठा के देखो तो सब एक- तरफ पुद्गल है, हम्म, हर दिखाई तरफ देता है। पुद्गल। तो कहते हैं ना कि सब एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। अब देखो, संसार है तो पुद्गल, मोक्ष है तो कर्म आदि का अभाव हुआ, है ना। जो भी गाड़ी घोड़ा बंगला दिखाई दे रहा है, हम्म, तो ये पुद्गल का एक अलग ही प्रयोजन, है मूर्ति ना। से। क्या काम आता है? प्रयोजन को अपन ऐसा भी देख सकते हैं एक सामान्य आगम की भाषा में, कि वो उससे हमारा क्या प्रयोजन सध रहा क्या है लाभ ना। है। मासी का, यदि हमारी गमन की इच्छा हो तो गति में निमित्त बन रहा है वो, उससे गति का प्रयोजन सध रहा है, स्थिति का प्रयोजन सध रहा है, आकाश द्रव्य का प्रयोजन सध रहा है, वो अवगाहना का प्रयोजन सध रहा है, ये प्रयोजन। तो इस प्रयोजन को तीसरी गाथा में क्या कह रहे हैं? कि सब एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, ऐसा। अब अगर अपन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रयोजन देखें तो क्या प्रयोजन है? कि जीव का प्रयोजन है सुखी होना, और बाकी सारे द्रव्य क्या है? इस एंगल से जीव उपादेय है, और बाकी पांच द्रव्य, शेष पांच द्रव्य क्या है? गे। या मात्र ज्ञान के गे हैं, और या फिर उनको हे कहो, क्योंकि वे उपादेय नहीं है। ऐसा प्रयोजन की चर्चा। अब यहीं पर मेरे को थोड़ी सी चर्चा करनी है द्रव्य गुण पर्याय पर। किस पे चर्चा करनी है? द्रव्य गुण पर्याय, है ना। तो देखो, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों की संज्ञा अलग अलग है। द्रव्य अलग चीज है, गुण अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है, तभी तो उनके नाम अलग अलग हैं। अगर वे एक ही चीज होती है तो फिर उनका नाम ही एक होता। तीनों मिला के भी द्रव्य कहते हाँ, तीनों मिलाकर द्रव्य कहते हैं, वो एक अलग मैटर है। हैं। हाँ जी। लेकिन अपन अभी अलग अलग देख रहे हैं ना, हाँ जी। द्रव्य, और गुण पर्याय। और पर्याय। तो तीनों की संज्ञा अलग अलग है, हाँ जी। तीनों की संज्ञा अलग अलग है ना। हम्म, तीनों के लक्षण अलग अलग हैं, तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। जिसको प्रवचन सार जी में कहा है कि द्रव्य है चेतन, गुण है चैतन्य, और पर्याय क्या है? चेतना। इसको संज्ञा में भी लगा सकते। और तीनों के लक्षण अलग अलग, अलग अलग लक्षण कैसे?
द्रव्य अनादि अनंत है, गुण भी अनादि अनंत है, और पर्याय कैसी है? एक उत्पाद वह रूप। पर्याय का लक्षण उत्पाद वह है, और द्रव्य और गुण का लक्षण क्या है? त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव त्रिकाली, नित्य। वो पर्याय का लक्षण है उत्पाद वह, और द्रव्य और गुण का लक्षण है ध्रुव, नित्य। ठीक है। ये अब प्रयोजन, प्रयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी चर्चा की है। द्रव्य का प्रयोजन क्या है? इसी से साथ में कहा द्रव्य का प्रयोजन है अहम करना। द्रव्य का प्रयोजन क्या है? द्रव्य को जानने का प्रयोजन क्या है? मैं पने से अहम करना, ये द्रव्य को जानने का प्रयोजन है। समझ में आ रही बात? हाँ जी गुणों को क्यों जानना? गुणों का क्या प्रयोजन है? कि द्रव्य की महिमा करना। द्रव्य की महिमा करना। द्रव्य कोई खाली डिब्बा नहीं, द्रव्य अनंत गुण संपन्न है, अनंत शक्ति संपन्न है, अनंत धर्म युगल है, संख्यात प्रदेशी है। तो ये गुणों से द्रव्य की महिमा आती है, लेकिन गुणों में अहम नहीं करना। किस गुण में अहम करोगे? अनंत गुण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी अहम कहाँ स्थापित करना? अनंत गुणमयी अभेद द्रव्य में। गुण नहीं बताएंगे तो द्रव्य की महिमा नहीं आएगी। इसलिए गुण भेद से द्रव्य के स्वरूप को कहा जाता है। दो बातें क्लियर हो गई? हाँ जी आपको रिपीट करना है, ध्यान से सुनना। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। द्रव्य को जानने का प्रयोजन क्या है? अहम स्थापित करना। मैं द्रव्य हूं, ध्रुव्य हूं, त्रिकाली हूं, मैं पने से अहम स्थापित करना, ये द्रव्य का प्रयोजन है। गुणों का द्रव्य की महिमा करना। हाँ जी गुणों से द्रव्य की महिमा आती है। यदि क्वालिटी नहीं बताओगे तो उस वस्तु की महिमा नहीं आएगी। जब क्वालिटी बताते हैं तो महिमा आती है, तो खरीदने का मन करता है, ऐसा। ठीक है। अब पर्याय का क्या प्रयोजन है? कार्य पर्याय में होता है हाँ, बहुत बढ़िया। सारे कार्य पर्याय में होते। नंबर 1, सारे कार्य पर्याय में होते। द्रव्य गुण में कोई कार्य नहीं होता, निष्क्रिय है, अकर्ता है, अभोक्ता है द्रव्य गुण, जिसको ध्रुव्य कहते। पर सारा कार्य कहाँ होता? पर्याय में, नंबर 1। नंबर 2, पर्याय परिचायी का है। नंबर 2, पर्याय क्या है? परिचायी का, वो द्रव्य का परिचय देती है। उपयोग लक्षण क्या है? पर्याय। इससे द्रव्य का प्रसिद्धि होती है, उपयोग लक्षण के द्वारा द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। तो पर्याय का दूसरा प्रयोजन है परिचायी का। तीसरा, अनादि काल से इस जीव को पर्याय कई लक्ष्य है, पर्याय कई पक्ष है। सो पर्याय का पक्ष छोड़ना, ये तीसरा प्रयोजन है। पर्याय में से अहम बुद्धि छोड़ना, ये थर्ड प्रयोजन है पर्याय को जानने का। जब ये पता चला कि पर्याय उत्पाद व रूप होती है, क्षणिक है, उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है, ये शाश्वत रहने वाली चीज नहीं, तो इसका आश्रय छोड़ना चाहिए। ये तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोजन है पर्याय को जानने का। अपना थोड़े दिन पहले पर्याय का चार्ट भेजा था। सर्व प्रकार, एनी टाइप ऑफ पर्याय, सारी पर्याय उत्पाद व रूप होने से इनका आश्रय नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका आश्रय छोड़ना
और द्रव्य दृष्टि करना। ये द्रव्य गुण पर्याय का संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन का एक कंप्लीट पैकेज है। समझ आई बात? बात सुन। ऐसा बोलो, कोई रिपीट करेगा आप में से? ये मैं करूँ दीदी? हाँ जी। तो ये द्रव्य गुण पर्याय हमें समझना है। तो द्रव्य हमें है क्योंकि द्रव्य में हमें अहम करना है, और गुण में गुण से गुण की महिमा करनी है। महिमा से महिमावंत पदार्थ की महिमा होती है। और पर्याय में सारे कार्य ये पर्याय में होते हैं। पर्याय परिचय है, का परिचय होता है। और अनादिकाल से ये जीव की जो बुद्धि है, ये उसकी पर्याय वाली दृष्टि ही होती है। पर्याय हमेशा एक समय की उत्पाद व्यय वाली होती है। पर्याय हमेशा विनाशक होती है, और पर्याय हमेशा स्थायी होती है। तो ये अगर स्थायी वस्तु में दिखना है, तो इसलिए हमें यहाँ इस तरह की बात बताई। दीदी मैं भी आपने रिपीट। अकेले प्रयोजन की बात बताई, संज्ञा और लक्षण तो बताया नहीं। ओके, हाँ। संज्ञा द्रव्य द्रव्य गुण और पर्याय के संज्ञा अलग है, उसके लक्षण अलग बहुत अच्छा। है। उनके लक्षण अलग अलग हैं। द्रव्य और गुण का लक्षण क्या है? द्रव्य द्रव्य का गुण स्थायी है, ध्रुव है, और गुण का ध्रुव है। और पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई और रिपीट करेगा इस पूरी बात को? मैं करता हूँ नहीं तो दीदी। अपनी अपनी तैयारी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं कि संज्ञा, अब भी अपनी 5 द्रव्य की वापस बात आती है। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी अस्तित्व के साथ पांचों अभेद हैं। अभेद है मतलब समानता है, ऐसा बतलाते हैं। अब बहुत सुंदर चर्चा है ये, आगे जो है ना, ये बहुत अच्छी चर्चा है। और आप कनेक्ट करेंगे पिछले में जो चर्चा आई थी, कारण समय सार और कार्य समय सार, उसकी यहाँ पर बात वापस कर रहे हैं उसी एंगल से। अब तक हमने क्या सुन रखा है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कारण समय सार, और केवली परमात्मा कार्य समय सार, है ना? ऐसे ही सुन रखा है ना हमने। यहाँ पर बात दूसरी है। यहाँ पर क्या बात है दूसरी? यहाँ पर बात दूसरी ये है कि केवली परमात्मा या अनंत चतुष्टय आदि पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये कार्य समय सार है। और इनका कारण, कार्य समय सार का कारण है मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो उनको यहाँ पर कारण समय सार कहा। मोक्ष मार्ग और मोक्ष, तो मोक्ष मार्ग को कह रहे हैं कारण समय सार, और मोक्ष को कह रहे हैं कार्य समय सार। समझ आ रही बात? और जिस द्रव्य को हम कारण समय सार कहते थे अभी तक, उसको कह रहे हैं परमात्म द्रव्य। द्रव्य को कह रहे हैं परमात्म द्रव्य, और रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग को कह रहे हैं कारण समय सार, और मोक्ष को कह रहे हैं कार्य समय सार। पॉइंट समझ में आ गया? जी जी ऐसा तो दीदी। अपन सुनते ही हैं कि मोक्ष का कारण कौन? कि मोक्ष मार्ग। ऐसा है ना? वो एंगल यहाँ पर दिया है। सो कंफ्यूज नहीं हो ना कि हम तो कारण समय सार शुद्धात्मा को कहते हैं, तो यहाँ शुद्धात्मा को कह रहे हैं परमात्म द्रव्य। ऐसा, ठीक है? देखो पहले भी अपनी अनेक बार चर्चा हुई कि एक तो है समय, एक है समय सार, और एक है स्व समय, और एक है पर समय। तो समय क्या है? द्रव्य गुण पर्याय वाली प्रमाण की पूरी वस्तु, है ना? द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु।
उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये समय एक रूप रहते हुए जो जानते हुए परमन करता है सो समय। हाँ जी। ठीक है। समय सार क्या है? समय सार है गुण भेद पर्याय भेद से रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये समय सार। ठीक है। ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध न की विषय भूत वस्तु है ना, दृष्टि का विषय, ये है समय सार। पर समय क्या है कि जो शुद्ध आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता और कर्म के उदयों में जो अहम बुद्धि कर रखता है, ऐसा ज्ञान श्रद्धा चारित्र है पर समय। हाँ जी। जिस ज्ञान श्रद्धा चारित्र में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है सो समय। तो एक हो गया समय, एक है समय सार, और एक क्या है? पर सो समय। समय पर। तो सो समय पर समय पर्याय है, ये विकारी पर्याय है, ये शुद्ध पर्याय है। समय प्रमाण की वस्तु है और समय सार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो जहां जो अपेक्षा हो उसको भली प्रकार से समझना। ठीक है। अब यहाँ पर कारण समय सार, कार्य समय सार और परमात्म द्रव्य, ये अलग टाइटल है यहाँ पर। ठीक है। अभी अपन देखते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में, मुक्त दशा में, शुद्ध जीवास्तिकाय कौन है? कि सिद्ध भगवान, जिनको द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का आत्यांतिक क्षय हुआ, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय जीव को का स्वरूप कहने जा रहे हैं। तो मुक्त दशा में उन सिद्ध भगवान को बताते हैं। शुद्ध जीवास्तिकाय में मुक्त दशा में सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब उनकी व्यंजन पर्याय कैसी है? शुद्ध 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 शुद्ध, जो अंतिम शरीर से किंचित न्यून, और वैसे की वैसे तो रहेगा। आकार, आत्म प्रदेशों का जो आकार मनुष्याकार, अब ये अनंत काल के लिए अवस्थित हो गया। हाँ जी। अब ये कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, कभी शरीर का संयोग बनेगा नहीं। अब अनंत काल के लिए वो व्यंजन पर्याय कैसी हो गई? शुद्ध। उत्पाद वह तो होगा लेकिन बदलेगी नहीं, घटेगी बढ़ेगी नहीं, वही 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 नहीं, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की उत्पाद वह तो है लेकिन वैसी की वैसी। ठीक है। ऐसा तो शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय और केवल ज्ञान आदि, ये अर्थ पर्याय। वो व्यंजन पर्याय, द्रव्य पर्याय कहो, व्यंजन पर्याय कहो, और केवल ज्ञान आदि क्या है? अर्थ पर्याय। आदि विशेष गुण और अस्तित्व वस्तुत्व अगुरु लघुत्व आदि सामान्य गुण है ना, इनकी शुद्ध पर्याय। तथा मुक्त दशा में अव्यबाद अनंत सुखादि अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद। तीन चीजें ली। कौन कौन सी शुद्ध पर्याय? शुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय। कौन कौन सी अर्थ पर्याय? कौन कौन सी? घाती कर्म से रिलेटेड वाली और सामान्य गुण या विशेष गुण कहो, घाती मत कहो। विशेष गुणों की शुद्ध पर्याय और सामान्य गुणों की शुद्ध पर्याय, ये दोनों क्या है? अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय ये द्रव्य पर्याय। ठीक है। ये तीन प्रकार की व्यंजन पर्याय, सामान्य गुणों की पर्याय और विशेष गुणों की पर्याय, ये सब कैसी हैं? शुद्ध रूप से परिणमन कर रही हैं, उत्पाद हुआ इनका। तो इसको कह रहे हैं कार्य समय सार। तो कार्य समय सार का उत्पाद और रागादि विभाव रहित
परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय। कारण समय सार का व्यय मतलब संवर निर्जरा का व्यय और मोक्ष का उत्पाद। तो मोक्ष हो गया कार्य समय सार, और संवर निर्जरा कहो, रत्नत्रय कहो, ये क्या है? कारण समय सार, है ना? ऐसा तो कारण समय सार का व्यय और उन दोनों कारण समय सार और कार्य समय सार का आधारभूत द्रव्य कौन? आधार कौन है दोनों का? परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। इन दोनों का आधार कौन है? कारण समय सार, कार्य समय सार का, रत्नत्रय का और पूर्ण दशा का, मोक्ष दशा का कारण कौन है? इनका आधारभूत है परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। शुद्ध जीवास्तिकाय को इस भांति उपर्युक्त लक्षण वाले गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी सत्ता रूप से और प्रदेश रूप से भेद नहीं है। भेद किस लिए नहीं है? कि मुक्त आत्मा की सत्ता में गुण पर्यायों का और उत्पाद व द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है, तथा गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की सत्ता से मुक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार परस्पर साधित सिद्धत्व साध्य साधनपना है। अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? कि इस प्रकार से उन्होंने उत्पाद भी बताया, कार्य समय सार का उत्पाद, कारण समय सार का व्यय और ध्रुव रूप से रहने वाला परमात्म द्रव्य। ऐसे गुण पर्याय रूप से द्रव्य की बात करो या उत्पाद व द्रव्य रूप से द्रव्य की बात करो, द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो मुक्त आत्मा की तरफ से, शुद्ध जीवास्तिकाय की तरफ से ये अस्तित्व को सिद्ध किया गया। ठीक है। अब इनके कायत्व का कथन किया जाता है। जिस प्रकार बहु प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहा जाता है, उसी प्रकार अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का समूह देखकर मुक्त आत्मा के कायत्व कहा जाता है। वे मुक्त आत्मा कैसे हैं? कि लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी, तो उनको असंख्य प्रदेशों का समूह देखा जाता है मुक्त आत्माओं को, इसलिए उनको कायत्व भी है। अस्तित्व कैसा है? अस्तित्व कैसा है? कि गुण पर्याय वाला। त्रिकाल। अस्तित्व कैसा है? या तो गुण पर्याय वाला कहो या उत्पाद व द्रव्यात्मक कहो। अस्तित्व कैसा है? दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं अस्तित्व को, गुण पर्याय व द्रव्यम या उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। कौन समझ में आ रहा है? सत द्रव्य, तीन सूत्र है ना। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य कैसा है? सत्ता स्वरूप, सत द्रव्य लक्षणम। और वो द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय व द्रव्यम। और उत्पाद। कैसा है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो ये सत्ता की बात हुई। अस्तित्व, अस्तित्व की बात दो प्रकार से, गुण पर्याय की तरफ से और उत्पाद व द्रव्य की तरफ से। ऐसा अस्तित्व ऐसा होता है, सभी का अस्तित्व ऐसा होता है। तो अस्तित्व तो काल द्रव्य में भी है, वो भी सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसमें भी अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय है, उसमें भी व्यंजन पर्याय है, शुद्ध व्यंजन पर्याय, उसमें भी सामान्य गुणों की शुद्ध पर्याय, उसमें भी विशेष गुणों की शुद्ध पर्याय है ना। तो वे शुद्ध पर्याय, उनके गुण और वो द्रव्य,
तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत बना तो काल द्रव्य में भी घटित होता है। तो ये अस्तित्व का लक्षण है। और कायत्व का लक्षण क्या है कि बहुप्रदेशी होना। बहुप्रदेशी होना ये कायत्व का लक्षण है। इसलिए 5 द्रव्य कायत्व वाले हैं। सो यहाँ पे पंचास्ति काय की चर्चा है, लेकिन काल द्रव्य में कायपना नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। जिस प्रकार शुद्ध गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य के साथ मुक्त आत्मा को सत्ता रूप से निश्चय से अभेदपना कहा दर्शाया, उसी प्रकार यथासंभव संसारी जीवों में तथा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में भी जानना। ये ऐसा अस्तित्व तो सभी द्रव्यों में जानना और काल द्रव्य के अतिरिक्त कायत्व भी जानना। 6 के 6 द्रव्यों में अस्तित्व है और कायत्व इन 5 द्रव्यों में है। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं कि संसारी जीवों में उत्पाद व द्रव्य तो कैसे घटित होता है। तो द्रव्य तो द्रव्य और गुण, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल और असंख्यात प्रदेश, जैसे सिद्धों में वैसे संसारी जीवों में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, नारकी देव त्रियंश, सभी जीवों में एक समान। लेकिन उत्पाद व रूप से स्वरूप तो सबका एक समान है, लेकिन संसारी जीवों में उत्पाद व किस प्रकार का है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र में अज्ञान मोह राग द्वेष, उनका उत्पाद व्यय अज्ञान मोह राग द्वेष, उत्पाद व्यय ये चल रहा है। और जो अंतरात्मा हो गए उनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उत्पाद व्यय और चारित्र की परिणति में दोनों चीजें चल रही हैं, राग और वीतरागता। तो राग और वीतरागता का उत्पाद व्यय, जितने अंशों में वीतरागता उतने अंश का उत्पाद और व्यय, और जितना शेष राग है उसका उत्पाद व्यय, एक ही पर्याय में 2 अंश। और उसकी वृद्धि, वीतरागता की वृद्धि होती जा रही, राग की हानि होती जा रही, तो उसका भी उत्पाद व्यय। और अनंत भगवान भी संसारी कहला रहे। तो अनंत भगवान को भी त्रिकाली ध्रुव सबका समान, असंख्यात प्रदेश समान, उपयोग लक्षण समान, और अनंतों को भी वो अनंत चतुष्टय का उत्पाद व्यय। तो सबका अस्तित्व एक समान, उत्पाद व द्रव्यात्मक ही वस्तु होती है, चाहे वो संसारी हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, चाहे आंशिक शुद्ध हो, पूर्ण शुद्ध हो, चाहे पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल, सारे द्रव्यों का अस्तित्व एक समान है। ठीक है, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है वो मैटर अलग है, लेकिन उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये अस्तित्व सारे द्रव्यों का एक समान होता है। ठीक है, इतनी अपनी चर्चा हुई। शेष अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से और इसका अधिक मर्म समझने की कोशिश करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।